दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं लेकर एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय प्राप्त होता रहे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो शिवाजी के नेतृत्व में। बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 में। आप यहां पर नोट कर सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। अगला है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच। 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। यानी 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू पराजित हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो अकबर की जीत हुई। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो बैरम खां। बैरम खां जो है उसका मंत्री था। चूंकि अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था, तो बैरम खां के संरक्षण में ही 1560 तक अकबर ने शासन किया था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूकनाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पैसमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नंदी बर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोध वर्धन, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? तो मनकिर या मान्यखेत। मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया? तो गोविंद तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट शासक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश तैलप द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो यह चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश जो थे
उनके राजा थे। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विछयालय। चोल वंश की राजधानी कहां हुई करती थी? तंजावुर। अगला क्वेश्चन है, पारांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कोलोन्तुक किस वंश के राजा थे? तो यह चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम। चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग। साला भोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। कलंजू कहलाते थे चोल काल में। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की है। नटराज की प्रतिमा जो है वह चोल काल की है। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नैनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के राजधानी कहां हुआ करती थी? तो मुंगेर में। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। तो इस तरह से यह दूसरे सेट में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।